अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत मुमकिन है कि तुम भी कभी ना कभी किसी औरत के जाल में उलझ चुके हो या अभी भी उलझे हुए हो। और सच ये है, औरतें जाल बिछाती नहीं हैं, मर्द खुद उसमें चलकर घुसते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्टोइक बुद्धा पर। आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, आज मैं तुम्हें आईना दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं उन 6 खतरनाक आदतों की बात करूंगा जो मर्दों को धीरे धीरे कमजोर बनाती हैं, उनकी कीमत, आत्मसम्मान और शक्ति छीन लेती हैं, और फिर वही मर्द औरतों के लिए खिलौना बन जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, ये वीडियो तुम्हारे ईगो को अच्छा नहीं लगेगा, ये वीडियो तुम्हें असहज करेगा, क्योंकि इसमें सच्चाई है। अगर तुम उन मर्दों में से हो जो बार बार धोखा खाते हैं, जो बार बार इग्नोर होते हैं, जो बार बार खुद को साबित करने में थक जाते हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी आदत वही है जो 90% मर्दों को हमेशा के लिए फंसा देती है। अगर तुम स्टोइक बुद्ध की सीख समझना चाहते हो, अगर तुम खुद को मजबूत बनाना चाहते हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ मीठी बातें नहीं मिलती, यहाँ सच मिलता है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि पहली आदत सबसे ज्यादा आम है और सबसे ज्यादा खतरनाक भी। सबसे पहली और सबसे खतरनाक आदत जिसमें ज्यादातर मर्द फंस जाते हैं, वो है औरत को हर हाल में खुश रखने की बीमारी। ये बीमारी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे पनपती है। पहले मर्द सोचता है कि वो प्यार कर रहा है, फिर वो सोचता है कि वो समझौता कर रहा है, और आखिर में वो खुद को ही भूल जाता है। ऐसा मर्द अपनी थकान छुपाता है, अपनी इच्छाओं को दबा देता है और अपनी सीमाओं को तोड़ देता है, सिर्फ इसलिए कि सामने वाली औरत नाराज न हो जाए। उसे लगता है कि ज्यादा देने से ज्यादा प्यार मिलेगा, ज्यादा झुकने से रिश्ता बचेगा, ज्यादा सहने से औरत करीब आएगी। लेकिन स्टोइक बुद्ध जानता है, प्यार कभी मजबूरी से पैदा नहीं होता। जब मर्द हर समय उपलब्ध रहता है, हर बात पर हामी भरता है, हर गलती को माफ करता है, तो औरत उसके व्यवहार को प्यार नहीं, कमजोरी समझने लगती है। धीरे धीरे उसकी बातें हल्की लगने लगती हैं, उसकी मौजूदगी सामान्य हो जाती है, और फिर एक दिन वही औरत कहती है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। सच ये है कि मर्द पहले जैसे नहीं रहे होते, क्योंकि वो खुद नहीं रहे होते। जिस आदमी की अपनी दिशा नहीं होती, जिसके फैसले दूसरों की भावनाओं से तय होते हैं, वो आदमी सम्मान खो देता है। औरतें उस मर्द से आकर्षित नहीं होती जो खुद को भूल चुका हो। वे उस मर्द को देखती हैं जिसके पास अपना आत्मसम्मान हो, अपनी शांति हो और अपनी सीमाएं हों। स्टोइक पुरुष जानता है, खुश करने और खुश रहने में फर्क होता है। जो आदमी खुद को पीछे रख देता है, वो रिश्ता नहीं बचाता, वो खुद को मिटा देता है, और यही पहला जाल है। दूसरी खतरनाक आदत है औरत के सामने अपने दिल की हर परत खोल देना। शुरुआत में ये बहुत रोमांटिक लगता है, रात के लंबे मैसेज, धीमी आवाज में कही गई बातें, बीते हुए दर्द, टूटे रिश्ते और वो जख्म जिन्हें मर्द पहली बार किसी को दिखाता है। औरत चुपचाप सुनती है, उसकी आंखें नर्म होती हैं, उसकी आवाज में अपनापन होता है। मर्द को लगता है वो मुझे समझती है। यहीं से जाल शुरू होता है। स्टोइक बुद्धा कहता है, आकर्षण रहस्य से पैदा होता है और रिश्ता उत्सुकता से गहरा होता है। जब मर्द अपनी पूरी कहानी पहले ही अध्याय में सुना देता है, तो औरत के पास आगे जानने को कुछ बचता ही नहीं। जो आदमी हर राज खोल देता है, वो अनजाने में अपने भीतर का रहस्य मार देता है। औरत का मन पूरी तरह खुले हुए दरवाजे से अंदर नहीं जाता, वो आधे खुले दरवाजे से झांकना पसंद करती है। उसे जानना अच्छा लगता है, लेकिन सब जान लेना नहीं। जब मर्द अपने डर, अपनी असुरक्षाएं, अपनी नाकामियां हर बात में परोस देता है, तो रोमांस धीरे धीरे सहानुभूति में बदल जाता है। और याद रखो, सहानुभूति आकर्षण नहीं होती, वो तुम्हें समझने लगती है, लेकिन चाहने नहीं। स्टोइक पुरुष जानता है, दिल खोलना गलत नहीं है, लेकिन समय से पहले खोल देना, अपनी शक्ति सौंप देना है। जो मर्द खुद को रहस्य बनाए रखता है, जिसकी आंखों में कुछ अनकहा होता है, जिसकी खामोशी में भी अर्थ होता है, वही मर्द औरत के मन में बार बार लौटता है। रोमांस वहीं पैदा होता है जहां थोड़ा अधूरापन हो। सस्पेंस वहीं जिंदा रहता है जहां हर सवाल का जवाब न मिले।
औरत का जाल यहीं गहरा होता है, जब मर्द सब कुछ कह देता है और फिर सोचता है कि अब वो क्यों दूर हो रही है। तीसरी खतरनाक आदत है औरत को अपनी पूरी दुनिया का केंद्र बना लेना। शुरुआत बहुत खूबसूरत लगती है। मर्द अपनी सुबह उसी से शुरू करता है, रात उसी की आवाज़ पर ख़त्म होती है। उसकी पसंद, उसकी नाराज़गी, उसकी मुस्कान, सब कुछ मर्द के फैसलों को चलाने लगता है। मर्द को लगता है कि यही सच्चा प्यार है। लेकिन स्टोइक बुद्धा जानता है, जहाँ एक इंसान पूरी दुनिया बन जाए, वहाँ दूसरा इंसान छोटा पड़ने लगता है। धीरे धीरे मर्द अपने दोस्तों से कटने लगता है, अपने शौक छोड़ देता है, अपने काम को टालने लगता है, अपनी पहचान को हम के नीचे दबा देता है। औरत ये सब देखती है। शुरू में उसे अच्छा लगता है, उसे ध्यान मिलता है, महत्व महसूस होता है। लेकिन फिर उसे कुछ कमी खटकने लगती है। वो सोचती है, ये आदमी अब खुद के लिए जीता ही नहीं। रोमांस वहां नहीं टिकता जहां मर्द के पास अपनी कोई दिशा न बचे। औरत उस मर्द से आकर्षित होती है जिसकी अपनी दुनिया हो, जिसके पास अपने लक्ष्य हों, जिसकी आंखों में कुछ ऐसा हो जो वो पूरी तरह नियंत्रित न कर सके। जब मर्द खुद को पूरी तरह औरत के इर्द गिर्द घुमा देता है तो सस्पेंस मर जाता है, जिज्ञासा खत्म हो जाती है। अब देखने को कुछ नया नहीं बचता। स्टोइक पुरुष जानता है, प्यार में भी दूरी जरूरी होती है। नज़दीकी की कीमत स्वतंत्रता से तय होती है। जो मर्द अपनी दुनिया खो देता है, वो रिश्ता नहीं गहराता, वो बोझ बन जाता है। औरत का जाल यहीं कसता है, जब मर्द सोचता है कि सब कुछ पाने के लिए उसे खुद को छोड़ देना चाहिए। लेकिन सच ये है, जो खुद से दूर हो जाता है, उसे कोई भी ज्यादा देर तक पास नहीं रखता। चौथी खतरनाक आदत है अपनी सीमाओं को धीरे धीरे तोड़ते चले जाना। शुरुआत में मर्द को यह एहसास भी नहीं होता कि वो क्या खो रहा है। वो सोचता है, कोई बात नहीं, इस बार मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आज नहीं बोलता, चलो इस बार अपनी बात छोड़ देता हूँ। और यहीं से उसकी सीमाएं एक एक करके गिरने लगती हैं। पहले वो अपने समय से समझौता करता है, फिर अपनी पसंद से, फिर अपने आत्मसम्मान से, और आखिर में अपने शब्दों से भी। जब औरत देर से जवाब देती है और मर्द चुप रहता है, एक सीमा टूटती है। जब औरत गुस्से में कुछ भी कह देती है और मर्द उसे नजरअंदाज कर देता है, एक और सीमा टूटती है। स्टोइक बुद्धा जानता है, जो आदमी अपनी सीमाएं नहीं बचाता, दुनिया उन्हें रौंद देती है। रोमांस वहां नहीं मरता जहां बहस होती है। रोमांस वहां मरता है जहां मर्द बोलना छोड़ देता है। औरत शुरू में इस चुप्पी को सहनशीलता समझती है, फिर इसे आदत मान लेती है, और एक दिन इसे अधिकार। अब वो जानती है कि ये आदमी विरोध नहीं करेगा, ये आदमी सह लेगा, ये आदमी रुका रहेगा। यहीं जाल कसता है, क्योंकि आकर्षण हमेशा उस इंसान से पैदा होता है जिसके पास ना कहने की ताकत हो। स्टोइक पुरुष लड़ता नहीं है, लेकिन झुकता भी नहीं है। वो शांति में रहता है, पर अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं। जब मर्द अपनी सीमाएं खुद ही मिटा देता है, तो औरत को उन्हें मानने की कोई वजह नहीं बचती। और याद रखो, जो आदमी खुद को सस्ता कर देता है, उसकी कीमत कोई नहीं चुकाता। पांचवी खतरनाक आदत है छोड़ दिए जाने का डर। ये डर दिखाई नहीं देता, लेकिन मर्द के हर फैसले को चुपचाप चलाने लगता है। शुरुआत में ये डर बहुत हल्का होता है। मर्द बस इतना सोचता है, कहीं वो नाराज न हो जाए, कहीं वो दूर न चली जाए, कहीं वो किसी और को न चुन ले। और यही सोच धीरे धीरे उसके शब्द बदल देती है, उसका व्यवहार बदल देती है, और अंत में उसकी पूरी पहचान बदल देती है। अब वो सच नहीं बोलता, बल्कि वही बोलता है जो सामने वाली सुनना चाहती है। अब वो जो महसूस करता है वो नहीं करता, बल्कि वही करता है जिससे रिश्ता बना रहे। स्टोइक बुद्धा जानता है, डर से बना रिश्ता कभी बराबरी का नहीं होता। जब मर्द अंदर से डरने लगता है, तो औरत ये डर महसूस कर लेती है। उसे शब्दों में समझ न भी आए, तो भी उसकी ऊर्जा बदल जाती है। अब वो जानती है कि ये आदमी जाएगा नहीं, ये सह लेगा, ये खुद को मोड़ लेगा। यहीं से रोमांस कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि आकर्षण उस इंसान से पैदा होता है जो खुद को खोने से नहीं डरता, जिसे पता है अगर सामने वाला चला भी गया तो वो फिर भी खड़ा रहेगा। जब मर्द छोड़ दिए जाने के डर में जीने लगता है, तो वो रिश्ता बचाने के लिए अपनी शर्तें छोड़ देता है, अपनी आवाज़ छोड़ देता है, और कभी कभी अपनी आत्मा भी छोड़ देता है।
औरत ऐसे मर्द को अपनाती नहीं है, वो उसे संभालने लगती है, और जहां देखभाल आ जाती है वहां चाहत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। स्टोइक पुरुष जानता है अकेला रह लेना बेहतर है बनाम उस रिश्ते के जिसमें वो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा हो। औरत का जाल यहीं सबसे मजबूत होता है। जब मर्द सोचने लगता है कि उसे हर हाल में ये रिश्ता बचाना ही है। लेकिन सच ये है, जो आदमी खुद को खोने से डरता है वो पहले ही सब कुछ खो चुका होता है। छठी और सबसे खतरनाक आदत है खुद को बार बार साबित करते रहना। यह आदत मर्द को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन बाहर से वो इसे प्यार, मेहनत और सच्चाई समझता रहता है। मर्द सोचता है, अगर मैं और बेहतर बन जाऊंगा, अगर मैं थोड़ा और दे दूंगा, अगर मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं कितना सच्चा हूं, तो शायद वो रुक जाएगी, तो शायद वो समझ जाएगी, तो शायद वो मुझे चुन लेगी। यही सबसे गहरा जाल बनता है। स्टोइक बुद्धा जानता है, जिसे साबित करना पड़े वो अपने आप में पूरा नहीं माना जाता। जब मर्द बार बार खुद को जस्टिफाई करता है, अपनी कीमत समझाने की कोशिश करता है, अपनी नीयत साफ करता रहता है, तो औरत के मन में एक अजीब सा संतुलन बन जाता है। अब वो जज है और मर्द अभियुक्त। हर बहस में मर्द सफाई देता है, हर चुप्पी में मर्द घबराता है, हर दूरी में मर्द और ज्यादा कोशिश करता है। रोमांस यहां दम तोड़ देता है, क्योंकि आकर्षण उस आदमी से पैदा होता है जो खुद को साबित नहीं करता, बल्कि अपनी मौजूदगी से महसूस कराता है। स्टोइक पुरुष जानता है, उसकी शांति, उसकी स्थिरता और उसकी सीमाएं उसका परिचय होती हैं। जो आदमी खुद को बार बार समझाता है, वो अनजाने में ये स्वीकार कर लेता है कि सामने वाला उससे ऊपर है। औरत को ये शक्ति कहकर नहीं मिलती, ये उसे दी जाती है। जब मर्द अपनी कीमत औरत की प्रतिक्रिया से तय करने लगता है, तो वो अपनी धुरी खो देता है। अब वो अपने केंद्र में नहीं रहता। औरत का जाल यहीं पूरी तरह बंद हो जाता है। जब मर्द सोचने लगता है कि अगर वो और बेहतर बन गया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है, जो आदमी खुद को साबित करता रहता है वो कभी चुना नहीं जाता। चुना वही जाता है जो खुद को जानता है, जिसे पता है कि अगर सामने वाला चला भी गया तो उसकी दुनिया ढहेगी नहीं। स्टोइक बुद्ध का अंतिम सत्य यही है, प्यार में झुको मत और साबित मत करो, बस खड़े रहो। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो अब तुम वही मर्द नहीं रहे जो वीडियो की शुरुआत में था। अब तुम्हें समझ आ चुका है कि औरतों का जाल किसी चालाकी से नहीं बनता, बल्कि मर्दों की अपनी कमजोर आदतों से बनता है। तुमने देखा कैसे खुश करने की बीमारी मर्द को छोटा बना देती है, कैसे ज्यादा खुलापन रहस्य को मार देता है, कैसे किसी एक इंसान को पूरी दुनिया बना लेना खुद को खो देना होता है, कैसे सीमाएं तोड़ना इज्जत को चुपचाप खत्म कर देता है, कैसे छोड़ दिए जाने का डर रीढ़ को कमजोर कर देता है, और आखिर में कैसे खुद को साबित करते रहना मर्द को औरत की नजरों में धीरे धीरे गिरा देता है। स्टोइक बुद्धा यही सिखाता है, मर्द को कठोर नहीं बनना है, लेकिन कमजोर भी नहीं। उसे ठंडा नहीं होना है, लेकिन टूटना भी नहीं। शक्ति शोर में नहीं होती, शक्ति चिल्लाने में नहीं होती। शक्ति उस शांति में होती है जो किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं करती। जब तुम अपने केंद्र में रहते हो, जब तुम खुद को नहीं खोते, जब तुम जानते हो कि तुम्हारी कीमत किसी के रहने या जाने से तय नहीं होती, तभी रिश्ते बदलते हैं, औरत बदलती है, और सबसे पहले तुम खुद बदलते हो। याद रखो, जो आदमी खुद को समझ लेता है उसे कोई फंसा नहीं सकता। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर तक छू गया है, अगर तुम्हें लगा कि किसी ने तुम्हारे मन की बात कह दी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम मर्दों को औरतों के खिलाफ नहीं, खुद के पक्ष में खड़ा करते हैं। इस वीडियो को उन मर्दों तक पहुंचाओ जो अभी भी जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं है।